सीनियर सहाफी तज़कियाकार हामिद मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। मीर साहब, एतराफ़ जुर्म एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई आपसे कुछ देर पहले। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने इंतखाबी बेज़ाब्तियों पर मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात की तरदीद कर दी है। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है और सियासी जमातों ने मुतालबा किया है कि तहकीकात होनी चाहिए। क्या कॉमेंट करेंगे इस डेवलपमेंट? देखें, एक कमिश्नर जो होता है वो उसके पास कोई सबूत होगा तो उसने कोई बात की है, तो मेरा ख्याल है कि गिरफ्तार करना जो है वो मुनासिब नहीं है। तहकीकात होनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कमिश्नर साहब जो हैं उन्होंने ऐसी बात क्यों की है। और अब तो इलेक्शन को काफी दिन गुजर गए हैं और इलेक्शन के काफी दिन गुजरने के बाद अगर उन्होंने ये बात की है तो कोई ना कोई सबूत तो उनके पास होगा, तो तब ही जो है उन्होंने ये बात की है। तो इसलिए इसकी तहकीकात जो है वो होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अगर इसकी तरदीद कर दिया तो उसको भी तहकीकात के बाद कोई तरदीद करनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा जो संगीन शिकायत हैं वो बलूचिस्तान में हैं और वहाँ से भी बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन से राब्ता किया है और मेरी इत्तला के मुताबिक ये सिर्फ एक कमिश्नर रावलपिंडी नहीं है बल्कि कुछ और भी जो सरकारी अफसरान हैं जिन्होंने आरओ और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के फराइज सर अंजाम दिए, उन्होंने भी लिख कर इलेक्शन कमीशन को शिकायत की हैं। तो ये सिर्फ मुझे लगता ये है कि अभी बारिश का पहला कतरा है, अभी थोड़ी सी मजीद बारिश होगी। और वो तो कह रहे हैं कि मुल्क से गद्दारी करने पर उन्हें रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। जो काम मैंने किया है वो किसी तरह मुझे जेब नहीं देता था। देखिए ना, यही इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने काफी दिन के बाद ये काम किया है और इसमें अगर वो खुद कह रहे हैं कि मैंने जो काम किया है वो मुझे जेब नहीं देता तो उस वक्त उनको नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब अगर उन्होंने ये एतराफ़ जुर्म कर लिया है तो फिर इसमें उनको नाम कुछ और लोगों के भी बताने चाहिए जिनके कहने पे या जिनके दबाव पे ये सारा कुछ हुआ। तो मीर साहब वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरा इन्वॉल्व है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन्वॉल्व है। इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन्वॉल्व हैं कि ये उनके इल्जाम चीफ इलेक्शन, ये उनका इल्जाम है। लेकिन ये बात जो है उनकी नजरअंदाज नहीं की जा सकती कि अगर वो कह रहे हैं कि मैंने जो किया है वो मुझे नहीं करना चाहिए था तो उनको कुछ, उन्होंने सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया है तो उनको ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने कब, कहाँ पे, किसके कहने पे क्या किया। सबूत तो उनके पास कुछ हैं, ये तो मुझे भी पता है कि उनके पास कुछ सबूत हैं, तो अगर उसकी इंक्वायरी होगी तो सबूत सामने आ जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी बगैर तहकीकात के इल्जामात को मुस्तरद नहीं करना चाहिए, तहकीकात जरूर करवानी चाहिए। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अब कंट्रोवर्सी सामने आ गई है, तो रावलपिंडी डिवीजन पर्टिकुलरली क्या यहाँ पर रीकाउंट की तरफ बात जाती देख रहे हैं आप या दोबारा इलेक्शन भी हो सकते हैं इस पर्टिकुलर डिवीजन में? देखिए, जब रिजल्ट आ रहे थे तो उस वक्त ये कहा जा रहा था जी कि ये जो नॉर्थ पंजाब का इलाका है, रावलपिंडी डिवीजन है, यहाँ पर ट्रेंड और है और बाकी जगहों पे ट्रेंड और है। तो लेकिन उस वक्त भी बात बड़ी वाज़ेह थी। यहाँ पे देखे ना, इस्लामाबाद में भी जो सूरत हाल है वो ये है कि कम से कम जो 2 हल्के हैं वहाँ पे सिर्फ एक उम्मीदवार ने रिजल्ट को चैलेंज नहीं किया बल्कि NA-46 में और NA-47 में जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी रिजल्ट को चैलेंज किया है। और जो फॉर्म 45 हैं, मुस्तफा नवाज खोखर साहब भी फॉर्म 45 के मुताबिक बता रहे हैं कि जो उनके हल्के में आजाद उम्मीदवार था जिसका ताल्लुक PTI से था वो जीत गया। उसी हल्के में जो जमात इस्लामी का उम्मीदवार है वो भी यही बात बता रहा है, उसके पास भी फॉर्म 45 है। इसी तरह NA-46 जो है वहां पर भी यही सूरत हाल है। तो ये जो धांधली है वो उसका इल्जाम सिर्फ एक पार्टी नहीं लगा रही बल्कि जो पार्टियां इलेक्शन हार गई हैं वो भी लगा रही हैं और यही सूरत हाल रावलपिंडी में भी है। और इसके अलावा आगे अगर आप जाएं रावलपिंडी से तो जो अटक का इलाका है वहां पर भी यही सूरत हाल है। तो जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं उनके पास कुछ पैगामात जो हैं, मैसेजेस उनके पास महफूज हैं, उनको चाहिए कि वो भी सामने लेके आए। और वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल्स नहीं है जिनके पैगामात उनके पास महफूज हैं, उनके पास कुछ और लोगों के